मित्रों, पिछले 1.5-2 महीने से जिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चर्चा चल रही थी, आखिरकार उसका खेल शुरू हो चुका है। ये जो पहला मैच खेला जा रहा है, इसमें अभी तक जो भी खेल हुआ है उसे देखकर कहा जा सकता है कि दोनों टीमें लगभग लगभग बराबरी पर ही हैं। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू करी, लेकिन हमारी टीम ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। मात्र 150 रनों पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने काफी अच्छा काम करके दिखाया, पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें ऑल आउट भले ही कर दिया हो, लेकिन इसका कोई फायदा वो लोग उठा नहीं पाए। उनकी टीम भी जब बल्लेबाजी करने आई तो पहले दिन ही मात्र 67 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए। मतलब कि लड़ाई बिल्कुल कांटे की चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैच पूरी तरीके से किसी एक के पक्ष में झुक गया हो। दोनों टीमें लगभग लगभग बराबरी पर ही चल रही हैं। अब ये देखकर कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही टीमों की कप्तानी गेंदबाज कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी गेंदबाज किसी से हार मानने को तैयार नहीं है, तभी मुकाबला कांटे का चल रहा है। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस समय भारतीय टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो मजबूरी में हमें नया कप्तान चुनना पड़ा और टीम सिलेक्टर्स ने, कोच गौतम गंभीर ने जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तानी सौंप दी। ऐसा नहीं है कि बुमराह को पहली बार कप्तानी दी गई है, बुमराह पहले भी कप्तानी कर चुके हैं। उन्हें 2023 में भारत की T20 टीम की कप्तानी दी गई थी, जब आयरलैंड से हमें 2 मैचेस की सीरीज खेलनी थी। तो बुमराह की कप्तानी में ये T20 सीरीज हमने 2-0 से अपने नाम कर ली थी। ऐसे ही 2022 में एक बार टेस्ट मैचेस के लिए भी बुमराह को कप्तानी सौंपी जा चुकी है। उसमें भारत और इंग्लैंड के बीच में पटौदी ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा था और रोहित को कोविड हो गया था, तो बुमराह को कप्तान बना दिया गया। हालांकि बुमराह की कप्तानी में हम वो टेस्ट मैच जीत नहीं पाए थे। अब उस टेस्ट मैच में भले ही हमें जीत ना मिली हो, पर टीम सिलेक्टर्स ने फिर से बुमराह पर भरोसा जताया है और उन्हें ही कप्तान बनाया है। और अभी तक का खेल देखकर लग रहा है कि हमने सही कप्तान का चुनाव किया है। एक गेंदबाज के सामने एक गेंदबाज को खड़ा कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी पैट कमिंस कर रहे हैं और वो लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान है। वो भी मुख्य रूप से एक गेंदबाज ही है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी उनका बल्ला भी शानदार चलता है, लेकिन मुख्य रूप से वो एक गेंदबाज है। साथ ही बुमराह और कमिंस, ये दोनों में एक बात और मिलती है, ये दोनों गेंदबाज तो हैं ही, पर तेज गति के गेंदबाज हैं। ये दोनों फास्ट बॉलर हैं। अभी तक जो भी खेल हुआ है उसमें दोनों टीमें भले लगभग लगभग बराबरी पर ही हो, लेकिन एक गेंदबाज के रूप में बुमराह कमिंस से आगे हो गए हैं, क्योंकि कमिंस ने अभी तक केवल 2 ही विकेट्स लिए हैं, जबकि बुमराह 4 विकेट्स निकाल चुके हैं। और ऐसा करके बुमराह ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं। बुमराह अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट विकेट लेने वाले 6ठे भारतीय कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा लाला अमरनाथ, बिशन बेदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले भी कर चुके हैं। इसके साथ ही टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को गोल्डन डक पर आउट करके जसप्रीत बुमराह ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन ही ऐसा कर पाए थे। आप समझ सकते हैं कि स्टीव स्मिथ को गोल्डन डक पर आउट करना कितना कठिन है, वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तभी बुमराह मात्र दूसरे ऐसे गेंदबाज बन पाए हैं। मित्रों, जब दोनों ही टीमों की दूसरी पारियां शुरू होंगी तब मैच और रोचक हो जाएगा। हालांकि भारतीय टीम को यह मैच किसी भी कीमत पर जीतना ही पड़ेगा। इस ट्रॉफी के अंदर जो 5 मैचेस खेले जाने हैं, उनमें से कम हमें 4 मैचेस, उनमें से अगर हम 3 भी जीत लें तो भी ये ट्रॉफी हमारे नाम हो जाएगी, लेकिन 3 जीतने से काम नहीं चलने वाला है। इस ट्रॉफी के अंदर जो 5 मैचेस खेले जाने वाले हैं, उनमें से 4 मैचेस हमें जीतने ही पड़ेंगे। अगर हम नहीं जीत पाए तो WTC के फाइनल में पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हम 3 मैच भी जीत जाते हैं तो भी ये ट्रॉफी हमारे नाम हो जाएगी। हम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाएंगे, लेकिन हमें ट्रॉफी नहीं जीतनी है, हमें WTC का फाइनल खेलना है। और इसके लिए हमें 3 मैचेस जीतकर काम नहीं चलने वाला, इसके लिए हमें 4 मैचेस जीतने ही पड़ेंगे। आशा करता हूं जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में ये पहला मैच तो हम जीत ही लेंगे। हालांकि कोई भी गेंदबाज पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे पैट कमिंस हो या बुमराह हो, दोनों ही बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।